हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड टीचिंग एंड लर्निंग और यूनिट 4 हमारी चल रही है। जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर तक इसकी कैटेगरीज क्या हैं, कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है, वो चीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं और हमने प्रोसीजर ऑफ फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस वो जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। जब प्रोसीजर की बात करी जा रही है तो आपको पता है कि प्रोसीजर के अंदर जो है वो कितने स्टेप्स आते हैं, 3 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासरूम इवेंट, जिसके अंदर ऑब्जर्वर जो है वो पूरी की पूरी क्लासरूम इवेंट्स को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और उनको रिकॉर्ड करता है, जिसे हम एनकोडिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें एक मैट्रिक्स को जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है फर्दर आगे करने के लिए, जो कि आज हम करेंगे। और थर्ड स्टेप आता है इसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेक्शन मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स बनाई गई है जिससे डाटा हमारे पास आया है वो जो है उसका हम व्याख्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन जो है वो करते हैं। हम कौन सा स्टेप कर रहे हैं, हम सेकेंड स्टेप कर रहे हैं, दैट इज बी, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स की संरचना जो है वो किस तरह से करी जाती है फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस के अंदर। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है। हमने कहा कि एक ऑब्जर्वर क्लास में बैठा है और उसने जो है वो पूरी की पूरी क्लासरूम गतिविधि को ऑब्जर्व किया और उसने कुछ जो है वो कैटेगरीज के बिहाफ पर टैलीज जो है वो लगाई, जो कि हमारे पास एग्जाम्पल था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। वो क्या एग्जाम्पल था हमारे पास कि एक ऑब्जर्वर ने जो है वो एक क्लासरूम इवेंट्स के बिहाफ पर 10 टैली जो है वो लगाई, 6 लगाया, 5 लगाया, 4, 2, 7, 3, 7, 2, 9, 3। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, एक सीरीज आ गई किस चीज की, कैटेगरीज की, जो कि किसने किया, ऑब्जर्वर ने जो है वो काम किया। इनके फिर क्या किए जाते हैं, मैट्रिक्स को बनाने से पहले पेयर जो है वो बनाए जाते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि पेयरिंग जो है हमें किस तरह से करनी है। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक ओरिजिनल सीरीज है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, कुछ नंबर्स हैं 6, 5, 4, 2, 7, 3, 7, 2, 9, 3, यानी कि इन सीरीज के बिहाफ पर ऑब्जर्वर ने पूरे के पूरे क्लासरूम इवेंट को क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। ये इतने नहीं, ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। जब हमारे पास क्या आ जाता है, एक कैटेगरीज के बिहाफ पर, ऑब्जर्वर की रिकॉर्डिंग के बिहाफ पर सीरीज आ जाती है, फिर हम उस सीरीज को किसके लिए तैयार करते हैं, पेयरिंग के लिए जो है वो तैयार करते हैं, यानी कि युग्म बनाने के लिए, जोड़े बनाने के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। जब जोड़े बनाने के लिए इसे तैयार किया जाता है तो जो हमारी ओरिजिनल सीरीज होती है उसके 10 ऊपर लिखा जाता है और 10 क्या है, नीचे लिखा जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो ओरिजिनल सीरीज है हमारी, उसके जो है वो 10 ऊपर लिखा जाता है और 10 जो है वो नीचे लिखा जाता है। फिर हम इस सीरीज, नई जो हमारे पास सीरीज आई है, उस सीरीज को लेकर हम क्या बनाते हैं, पेयरिंग बनाते हैं, हम जोड़ों का जो है वो निर्माण करते हैं। और जब हम फॉर्म क्या कर रहे हैं, पेयरिंग को जब निर्माण कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, पहला पेयर हमारे पास क्या आएगा, 10 और 6 का। पहला पेयर हमारे पास 10 और 6 का आया। अब दूसरा पेयर जो है वो 5 या 4 का नहीं आएगा, जो ये 6 है, 6 और 5 का आएगा, 6 और 5। फिर दोबारा हम किसको लेंगे, 5 और 4, मींस एक डिजिट जो है वो क्या आ रही है आपकी, 2 बार आ रही है, एक बार तो पहले पेयर में और एक बार दूसरे पेयर के अंदर। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो एक डिजिट है वो आपकी 2 बार आएगी, एक बार पहले पेयर के साथ आएगी और एक बार दूसरे पेयर के साथ आएगी। 10, 6, 6, 5, फिर 5 और 4, फिर क्या आएगा, 4 और 2, फिर क्या आएगा हमारा, 2 और 7, फिर आएगा 7 और 3, 3 और 7, फिर क्या आएगा 7 और 2, फिर क्या आएगा 2 और 9, फिर आएगा 9 और 3 और 3 और 10। इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएंगे, पेयरिंग जो है वो बन जाएंगी। जैसे जैसे हम पेयरिंग बनाएंगे हम उन पेयरिंग्स को क्या देंगे, नंबर देंगे। जो पहला पेयर है उसको हमने पहला नंबर दिया, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, इसी तरह से 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और
11। अब इसको देखने के लिए कि क्या हमारे पेयर जो है वो सही बने हैं या नहीं बने हैं, इस चीज को देखने के लिए हम क्या देखते हैं कि जितने हमारे पास पेयर बने हैं अगर हम उसको ओरिजिनल सीरीज के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास नंबर जो है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि एक क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर हम जो हमने सीरीज किसके साथ तैयार करी है, पेयरिंग के लिए तैयार करी है, जिसमें 10 ऊपर लिखा है और 10 नीचे लिखा है, अगर उसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास कितने आएंगे, हमारे पास एक क्या होगा, कम होगा। यहाँ हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गए। और हमारे पास पेयर कितने आए हैं, 11 आए हैं। तो यहाँ हमारे जो पेयर्स बने हैं वो बिल्कुल क्या बने हैं, सही बने हैं। तो यहाँ पर हमारे मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारे पेयर जो हैं वो क्या हो गए हैं, तैयार जो है वो हो गए हैं। पेयर हमारे सही बने हैं नहीं बने हैं, इस चीज को देखने के लिए हम किस चीज को देखेंगे कि जितने हमारे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हैं वो जो है वो ओरिजिनल सीरीज से तो एक नंबर ज्यादा होंगे और पेयरिंग सीरीज से एक नंबर क्या होंगे, कम होंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का जो है वो फॉर्मेशन करेंगे। ये भी क्या है, मैट्रिक्स का ही पार्ट है, लेकिन अब जो है हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे। मैट्रिक्स को फॉर्म करने के लिए हम कुछ नंबर्स को लिखेंगे, किसमें, रो और कॉलम में। अगर हिंदी में कहें तो उनको लिखा जाएगा उन मैट्रिक्स को बिहाफ पर कि क्रमक को हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स को जब तैयार करेंगे तो पंक्ति और स्तंभ के अंदर जो है उन्हें लिखा जाएगा। रो को हम पंक्ति कहेंगे और कॉलम को हम क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। यानी कि इस तरह से हमारी क्या बनेगी, रो बनेगी और इस तरह से हमारी क्या बनेंगे, कॉलम जो है वो आएंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, कैटेगरीज लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज हमारे पास कितनी थी फ्लेंडर इंटरेक्शन के बिहाफ पर, 10 कैटेगरी थी। सबसे पहले हम कैटेगरी लिखेंगे रो के अंदर यानी कि पंक्ति के अंदर और कॉलम के अंदर यानी कि स्तंभ में। तो कैटेगरी कितनी थी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 क्या थी हमारे पास, टोटल कैटेगरीज थी। ये हमने किस में लिख दिए, कॉलम में लिख दिए। सिमिलरली हम किस में लिखेंगे, रो के अंदर लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएंगे, 10 कैटेगरीज हमारी रो में आएंगी और 10 कैटेगरी हमारी किस में आएंगी, कॉलम में आएंगी। इनको आप प्रॉपर जो है वो लाइंस के अंदर फॉर्म कर लें ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक जो है वो इसके अंदर ना हो। इस तरह से आप पूरा का पूरा मैट्रिक्स का एक फॉर्मेट जो है वो तैयार करें। लास्ट में आप एक कॉलम और एक रो और एक कॉलम जो है वो और बनाएंगे। टोटल के लिए जिसमें टोटल लिखा जाएगा। सिमिलरली आप जो वही चीज है कि हम एक किस में बनाएंगे, रो के अंदर बनाएंगे और एक किस में बनाएंगे, हम कॉलम के अंदर जो है वो बनाएंगे। क्या किया है हमने,
हमने सबसे पहले किसको डिनोट किया, हमने सबसे पहले कैटेगरीज को जो है वो डिनोट किया। कहां डिनोट किया है, रो और कॉलम में। किसमें डिनोट किया है हमने, रो और कॉलम के अंदर जो है वो हमने कैटेगरीज को डिनोट किया है। इस तरह से आप प्रॉपर जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसके अंदर कैटेगरीज कितनी बनानी है, ये हमें पता है कि हमारे पास फ्लेंडर इंटरेक्शन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज कितनी है, 10 कैटेगरीज है। तो उन 10 को आपने किस में लिखना है, रो और कॉलम में लिखना है, यानी कि पंक्ति और स्तंभ के अंदर लिखना है। ये हमने क्या डिनोट किया है, रो के अंदर डिनोट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सिमिलरली हम किस में डिनोट कर रहे हैं, हम कॉलम में डिनोट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास क्या हो जाती हैं, टोटल जो है कैटेगरीज हमने लिखी हैं। फिर हमने एक एक जो है वो एक रो ऐड किया है और एक कॉलम ऐड किया है, किस चीज का, टोटल का। तो यहाँ हमने एक जो है वो रो एक्स्ट्रा ऐड करी है और एक क्या है, हमने कॉलम जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किया है, किस चीज का, टोटल का। यानी कि अगर हम टोटल बनाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, अगर पूरी काउंट करें तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 11 होगी। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। सिमिलरली अगर हम कॉलम काउंट करते हैं तो कॉलम भी हमारे पास कितने होंगे, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज कितनी है, 10। उन्हीं को हमने रो में लिखना है, उन्हीं को हमने कॉलम में लिखना है। और लास्ट हमारे पास दोनों साइड हमें क्या लिखना है, टोटल का कॉलम और रो जो है वो बनानी है। अब हम इस मैट्रिक्स के अंदर क्या लगाएंगे, टैलीज को जो है वो लगाएंगे, टैलीज लगाई जाएगी। टैलीज कहां से लगाई जाएंगी, जो हमने क्या करी है, पेयरिंग जो है वो करी है। तो सबसे पहला पेयर जो है हम लेंगे, हमारे पास सबसे पहले क्या है, पेयर 1। सबसे पहले हम पेयर 1 को उठाएंगे। पहला पेयर क्या है हमारे पास, 10 और 6 का। तो इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे, 10th क्या पढ़ी जाएगी, 10th रो और 6th कॉलम। कैसे पढ़ेंगे हम इसको, जब हम इसकी टैली लगाएंगे फर्स्ट की, 10th रो और 6th कॉलम। हम किसको उठा रहे हैं, पेयर 1 को उठा रहे हैं। 10th रो और 6th कॉलम, यानी कि 10th पंक्ति हमारी और 6th क्या है, कॉलम। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारी 10th रो कौन सी है, हमारी 10th रो ये है, और 6th किसकी बात हो रही है, कॉलम की जो है वो बात हो रही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6th कॉलम आएगा, 10th रो और 6th कॉलम। तो हमारे पास पहली टैली जो है वो हमारी कहां लगेगी, यहां लगेगी, 10th रो और 6th कॉलम। तो इसके ऊपर हमारा फर्स्ट पेयर है, तो हमने क्या लिख दिया, 1 जो है वो डिनोट कर दिया। तो हमारी फर्स्ट जो है वो टैली लगी। कैसे लगाई है हमने, पेयर 1 लिया है, 10 और 6 हमारा पहला पेयर है। इसके अंदर फर्स्ट डिजिट जो है वो क्या पढ़ी जाएगी, रो के अंदर पढ़ी जाएगी, और 6th किस में पढ़ी जाएगी, आपकी कॉलम के अंदर जो है वो पढ़ी जाएगी। ठीक है, तो यहां हम जब इसकी टैली लगा रहे हैं तो वो किस तरह से लगाई जा रही है, 10वीं हमने क्या पढ़नी है, रो पढ़नी है, पंक्ति पढ़नी है। तो 10वीं पंक्ति कौन सी बनती है हमारी, ये बनती है, और कॉलम जो है वो कौन सा बनता है, 6th कॉलम बनता है। तो 6th हमारा ये कॉलम बनता है, तो ये हमारी क्या लग जाती है, फर्स्ट टैली जो है वो इसके अंदर लग जाती है। अब हम किसको लेंगे, पेयर 2 को लेंगे। सिमिलरली जो है वो पेयर 2 की टैली जो है वो लगाई जाएगी। पेयर 2 क्या है हमारे पास, 6 और 5 का, तो इसे भी क्या पढ़ा जाएगा,
सिक्स्थ कॉलम, सॉरी सिक्स्थ रो और फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ रो और फिफ्थ कॉलम जो है इसे हम पढ़ेंगे। सिक्स्थ रो कौन सी होगी हमारी, ये सिक्स्थ रो हो गई हमारी, और फिफ्थ कॉलम ये हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ कॉलम। सिक्स्थ रो और फिफ्थ कॉलम, तो ये हमारी क्या लग जाएगी, दूसरी टैली जो है वो लग जाएगी। हमने इसको 2 जो है वो किस लिए डिनोट किया है, क्योंकि हमारे पेयर का नंबर क्या है, 2 है, इसलिए इसे जो है हमने 2 डिनोट किया है। नहीं तो आप जस्ट जो है वो इसकी जगह सिंपल जो है वो निशान भी लगा सकते हो इस तरह से। इस तरह से हम क्या है इसमें निशान लगाएंगे, लेकिन ये कई बार याद नहीं रहता, तो इसकी वजह से जो है आप छोटा सा इसके साथ जो है वो 2 और इसके साथ 1 जो है वो लिख सकते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि आपने पेयर 2 की टैली जो है वो लगा दी है। अब जो है हम क्या उठाएंगे, पेयर थर्ड को उठाएंगे। पेयर थर्ड क्या है आपके पास 5 एंड 4, तो फिफ्थ क्या पढ़ी जाएगी हमारी, रो, और फोर्थ क्या पढ़ा जाएगा हमारा, कॉलम, यानी कि फिफ्थ क्या होगी, पंक्ति होगी, और फोर्थ क्या होगा आपका स्तंभ होगा। तो फिफ्थ पंक्ति कौन सी है हमारी, ये हमारी फिफ्थ रो है, और फोर्थ ये क्या है हमारे पास, कॉलम, फिफ्थ और फोर्थ। तो हमारी टैली कहां लगेगी, यहां पर। किस नंबर की है ये, थर्ड पेयर की जो है वो टैली है, तो आप छोटा सा थर्ड जो है इसके ऊपर लिख सकते हो। नेक्स्ट हम इसी तरह से किसको लेके चलेंगे, पेयर 4 को लेके चलेंगे। पेयर 4 क्या है आपके पास, 4 और 2 का, तो ये क्या होगा आपके पास, फोर्थ रो होगी, और 2 क्या होगा आपके पास, कॉलम। फोर्थ रो पढ़ी जाएगी और सेकंड जो है वो क्या है, कॉलम पढ़ा जाएगा। तो फोर्थ रो कौन सी है आपकी, ये फोर्थ रो है आपकी, और ये क्या है आपका सेकंड कॉलम है। फोर्थ रो और सेकंड कॉलम, तो टैली हमारी कहां लगेगी, यहां लगेगी, और इसको नंबर क्या देंगे हम, फोर्थ पेयर के बिहाफ पर छोटा सा 4 जो है इसे दे दिया जाएगा। सिमिलरली हम किसको उठाएंगे, पेयर फिफ्थ को उठाएंगे। पेयर फिफ्थ क्या है आपके पास, 2 और 7 का, यानी कि सेकंड जो है वो रो होगी, और सेवेंथ जो है वो क्या होगा हमारा, कॉलम होगा। सेकंड रो कौन सी बनेगी हमारी, ये बनेगी, और सेवेंथ कॉलम क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा। सेकंड रो और सेवेंथ कॉलम, तो ये हमारी क्या लगी यहाँ पर, टैली लग जाएगी। और नंबर जो है वो किस पेयर का लगा रहे हैं हम, फिफ्थ का जो है वो लगा रहे हैं, तो आप छोटा सा इस पे फिफ्थ जो है वो लिख सकते हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से हमारी टैली लगेगी, किसकी, फिफ्थ की जो है हमारी टैली लगेगी। सिमिलरली हम किसकी लगाएंगे, पेयर सिक्स की। पेयर सिक्स क्या है आपके पास, दैट इज 7 और 3, क्या पढ़ा जाएगा, सेवेंथ रो, और क्या होगा आपके पास, थर्ड कॉलम। तो आपकी सेवेंथ रो और थर्ड कॉलम टैली आपकी कहां लगेगी, यहां लगेगी। किसकी लगा रहे हैं हम, सिक्स्थ नंबर की जो है वो लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, किसकी लगाई है हमने, सिक्स्थ की लगाई है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, सेवेंथ पेयर में क्या है, थर्ड रो और सेवेंथ कॉलम, थर्ड रो और सेवेंथ कॉलम, थर्ड रो और सेवेंथ कॉलम। तो टैली आपकी कौन सी लगा रहे हैं हम, दैट इज सिक्स्थ नंबर की, सॉरी सेवेंथ नंबर की, और टैली लग गई आपकी ये। तो ये क्या हो गया आपका, पेयर 7 कंप्लीट हो गया। फिर इसी तरह से हम पेयर 8 उठाएंगे, जिसमें क्या है आपके पास, सेवेंथ रो और सेकेंड कॉलम, सेवेंथ रो और सेकेंड कॉलम। तो यहां पर क्या लग जाएगी आपकी टैली, किसकी, 8 की हम लगा रहे हैं, सेवेंथ रो और क्या हो गया आपका, सेकेंड कॉलम। फिर किसकी लगाएंगे हम, 9th पेयर की, सेकेंड रो और 9th कॉलम, सेकेंड रो और 9th कॉलम। टैली आपकी कहां लगी, कौन से की, 9th की लगा रहे हैं हम, और टैली लग गई आपकी। नेक्स्ट किसकी लगेगी आपकी, 10th पेयर की, 9th रो थर्ड कॉलम, 9th रो और थर्ड क्या आएगा आपका, कॉलम आएगा। ये कौन सी की लगाई हमने, 10th की लगाई। अब किसकी लगाएंगे हम, 11th की लगाएंगे, दैट इज थर्ड
रो और 10th कॉलम, थर्ड रो और 10th कॉलम। टैली आपकी कहाँ लगेगी 11th नंबर की, और ये आपकी कहाँ लगेगी किसमें, थर्ड रो और 11th कॉलम के अंदर। अब आप देखिए क्या आपके सभी नंबर की टैली जो है वो लग चुकी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 सभी नंबर्स की आपकी टैली जो है वो लग चुकी है। तो उसके बाद आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए जो नंबर है वो आप क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, क्योंकि उसके बाद जब आप प्रॉपर टोटल करेंगे तो आपको इससे क्या हो सकती है, कंफ्यूजन जो है वो हो सकती है। तो अब आप क्या देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट जो आपकी रो है, फर्स्ट जो आपकी रो है इसके अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ टैलीज जो है वो कितनी लगी है, इस चीज को लिखेंगे। तो यहाँ पर आपकी कितनी टैली लगी है, कोई भी टैली नहीं लगी है तो आप क्या कर देंगे, 0 जो है वो मार्क कर देंगे। फिर आप किसको देखेंगे, सेकंड को देखेंगे। तो सेकंड रो में आपकी कितनी टैली लगी है, 2 टैली लगी है, 1 और 2। फिर आप देखेंगे थर्ड को, थर्ड में भी कितनी लगी है, 2 लगी है। फिर किस में देखेंगे, फोर्थ में, फोर्थ में कितनी लगी है, 1। फिर देखेंगे फिफ्थ में, फिफ्थ में भी कितना है, 1। सिक्स्थ में दैट इज 1, 7 2, 8 के अंदर 0 कोई टैली नहीं लगा है, 9 के अंदर 1 और लास्ट 10th के अंदर भी कितना लगा है आपका, 1 लगा है। हमने किसकी देखी है, रो की देखी है, तो हमने टोटल भी जो है वो किसमें लिखा है, रो के अंदर जो है वो लिखा है। अब हम किसमें देखेंगे, कॉलम में जो है वो देखेंगे। तो पहला जो हमारा कॉलम है इसमें कितनी लगी है, 0। सेकंड में कितनी लगी है, 2। थर्ड में कितनी लगी है, 2। फोर्थ में कितनी लगी है, 1। फिफ्थ में 1, सिक्स्थ में 1 और सेवेंथ में भी 2, 8 में 0, 9th में 1 और 10th में 1। आपकी मैट्रिक्स सही बनी है नहीं बनी है, ये चीज आपको यहीं से क्लियर हो जाएगी। जितनी टैली आपकी रो में लगेगी उतनी ही टैली आपकी कॉलम में लगेगी। अगर फर्स्ट रो में कोई टैली नहीं है तो फर्स्ट कॉलम में भी आपकी कोई टैली नहीं है। अगर सेकंड रो में आपकी 2 टैली है तो थर्ड सेकंड रो में कॉलम में भी आपकी क्या होंगी, 2 टैलीज होंगी। अगर आपकी थर्ड रो में कितनी है, 2 है, 3 है, तो थर्ड कॉलम में भी आपकी क्या होंगी, सेम होगी। इस तरह से आप सारी की सारी टैलीज क्या है, ऐड कर लेंगे। सबसे पहले किसकी करेंगे, रो की करेंगे। रो में फर्स्ट रो की आपने देख ली, कोई टैली नहीं लिखा, आपने 0 मार्क कर दिया। जब आपने सेकंड को देखा, सेकंड में कितनी लगी है, 2, तो आपने 2 मार्क कर दिया। थर्ड में 1 और 2 मार्क हो गया। फोर्थ में ओनली 1, फिफ्थ में ओनली 1, सिक्स्थ में ओनली 1, 7 2 8 0, 9th में 1, 10th में 1। इसी तरह से आप किसकी देखेंगे, कॉलम की देखेंगे। कॉलम में फर्स्ट में 0, सेकंड में 2, थर्ड में 2, फोर्थ में 1, फिफ्थ में 1, सिक्स्थ में 1, सेवेंथ में 2, 8th में 0, 9th में 1 और 10th में क्या हो गया, 1 हो गया। अब आप इसका टोटल करिए। आप अगर इधर से टोटल कर लें चाहे आप इधर से टोटल कर दें, टोटल क्या आएगा आपका, सेम आएगा। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कितना टोटल आ रहा है। अगर हम किसका देख रहे हैं, रो का देख रहे हैं, तो कितना टोटल आ रहा है आपका, दैट इज 11। और अगर आप कॉलम देख रहे हो तो 2 तो 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि टोटल जो है वो आपका क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। चाहे वो रो का है चाहे वो किसका है, कॉलम का है, सभी का क्या होगा, टोटल आपका सेम होगा। चाहे वो हम रो में देख रहे हैं चाहे हम किस में देख रहे हैं, कॉलम के अंदर जो है वो देख रहे हैं। इस तरह से आपने क्या करनी है, पूरी की पूरी मैट्रिक्स को बनाना है। अब हमारी मैट्रिक्स सही बनी है या नहीं बनी है वो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। टोटल जो है, टोटल नंबर ऑफ जो पेयर्स हैं दैट इज इक्वल टू टोटल, वो जो है वो टोटल के बराबर होगा। आपके पेयर्स कितने थे, टोटल पेयर जो है वो हमारे पास कितने थे, 11 थे, और आपके पास टोटल भी कितना आया है,
11 आया है, यानी कि पेयरिंग हमारी कितनी थी 11 थी और टोटल जो है वो टैली का हमने जो सम किया है वो भी कितना आया है हमारे पास 11 आया है। तो यहाँ पर ये चीज हमारी क्या हो जाती है सही हो जाती है कि हमारी मैट्रिक्स जो है वो क्या बनी है बिल्कुल सही बनी है। क्या किया है हमने इसके अंदर मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिखी है कैटेगरीज को लिखा है रो के अंदर और कॉलम के अंदर। रो जिसे आप पंक्ति कहते हो और हिंदी में जिसे आप कॉलम जिसे स्तंभ कहते हो। कैटेगरी लिखनी कितनी है हमने 10, क्योंकि फ्लेंडर की कैटेगरीज कितनी है 10 ही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी तरह से कॉलम के अंदर 10 लिखा। लास्ट हमने एक जो है वो कॉलम किसका बनाया टोटल का बनाया। इसी तरह से एक रो हमने किसकी बनाई टोटल की जो है हमने बनाई। फिर हम इसमें क्या करते हैं टैलीज लगाते हैं। टैलीज किसके बिहाफ पर लगाई जाती है जो पेयरिंग हमने करी है उस पेयरिंग के बिहाफ पर। सबसे पहले हम किसकी टैली लगाएंगे फर्स्ट पेयर की टैली लगाएंगे। जब हम फर्स्ट पेयर की टैली लगाएंगे तो टैली किस तरह से लगाई जाएगी पेयर को हम पढ़ेंगे किस तरह से 10 और 6 था तो हम सबसे ऊपर वाले नंबर को क्या पढ़ेंगे 10th रो पढ़ा जाएगा और नीचे वाले नंबर को क्या पढ़ा जाएगा 6th कॉलम जो है वो पढ़ा जाएगा। तो रो पंक्ति इस तरफ होती है तो 10th रो देखना है तो ये हमारा क्या हो गया 10th रो हो गया। कॉलम इस तरह से होता है तो ये हमारा क्या हो गया 6th कॉलम हो गया हमारी टैली। यहाँ पर आप नंबर 1 डाल सकते हो पेंसिल से ताकि आपको मिस्टेक ना हो कि आपकी हर जो है वो हर किसी पेयर की टैली जो है वो लग गई है उस चीज को देखने के लिए। फिर हम किसकी लगाएंगे सेकंड की लगाएंगे दैट इज सेकंड पेयर हमारा क्या है 6 और 5 का। कैसे पढ़ेंगे इसको 6th रो और 5th कॉलम। 6th रो क्या है हमारी इस तरफ है तो 6th रो ये क्या होगी हमारी 6th रो और 5th कॉलम। तो यहाँ हमारी टैली लगेगी। ये हमारा क्या है 6th रो और 5th कॉलम है 6th रो और 5th कॉलम। यहाँ टैली लगी यहाँ पर आप नंबर भी जो है वो डाल सकते हैं साथ में। फिर क्या होगा आपका थर्ड पेयर उठाएंगे आप 5th रो 4th कॉलम 5th रो और 4th कॉलम 5th रो और क्या हो गया आपका 4th कॉलम टैली आपकी लग गई। सिमिलरली आप पेयर क्या उठाएंगे 4 उठाएंगे 4th रो और 2nd कॉलम 4th रो 2nd कॉलम 4th रो और 2nd कॉलम। इस तरह से आप 11 के 11 जो पेयर हैं जितने भी आपके पेयर बनेंगे उन सभी पेयरिंग की जो है वो आपने क्या लगा लेनी है टैलीज जो है वो लगा लेनी है और अपनी मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीट कर देनी है। इसके बाद जो हमारा इंटरप्रिटेशन है कि इंटरप्रिटेशन किस तरह से किया जाता है वो चीज जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि हमारा इंटरप्रिटेशन किस तरह से हो रहा है। हमारी जो है वो मैट्रिक्स सही बनी है या नहीं बनी है ये चीज आपको यहीं से क्लियर हो जाएगी कि जितने हमारे टोटल नंबर ऑफ पेयर हैं उतनी ही हमारी टोटल नंबर ऑफ टैलीज का जो है वो कुल जोड़ जो है वो आएगा टोटल जो है वो हमारे पास आएगा। इंटरप्रिटेशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।